ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ एंड मर्ज की नफ्स तक। जी हाँ, वो सेगमेंट होता है जिसमें हम सेहत के हवाले से बात करते हैं एंड वी वांट के हर प्रोफेशन का डॉक्टर हमारे पास आए, हर स्पेशलाइजेशन का डॉक्टर हमारे पास आए ताकि आपको हेल्थ की टिप्स दे सकें। जिस तरह स्किन स्पेशलिस्ट थे हमारे साथ, गायनेकोलॉजिस्ट कल डॉक्टर नौरीन जफर थी। आज हम बात करेंगे डॉक्टर आरिफ तारड़ साहब से जो कि बच्चों के ENT स्पेशलिस्ट हैं। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था फारूक कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो बच्चे बोल नहीं सकते, उनकी क्या मसाइल हो सकते हैं, ये सब जानेंगे डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात मैं तुम्हें बताऊं सुंदर, कि जो बोलना है वो आपका डायरेक्टली लिंक्ड है आपके सुनने से, क्योंकि अगर आप सुन नहीं पाएंगे तो आपकी बोलने की वो डेवलप नहीं हो सकेगी। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जितने भी आपके पास केसेस आते हैं उनके बोलने का जिनका मसला है, उनका यकीनन हेयरिंग का भी मसला होगा। बिल्कुल ऐसा ही। बोलने में जो 2-3 इंग्रेडिएंट्स सही होने चाहिए बोलने के लिए, वो बड़े ज़रूरी हैं। नंबर 1, सुनने के थ्रू बच्चे डेवलप करते हैं स्पीच। फिर यानी ये सिस्टम सुनने वाला ठीक होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जहन ठीक होना चाहिए। दिमाग की बात बीमारियां होती हैं, जैसे कुछ बहुत डेवलप नहीं हो रहा दिमाग जिनका, तो उसका भी रोल आता है बोलने में। वो जिनका एक्सक्यूज़ मी ना ठीक हो, उनके भी मसाइल पैदा होते हैं। फिर जो ये स्ट्रक्चर्स हैं सारी, फेफड़ों से लेके लिप्स तक, ये जो सांस की नालियों का सिस्टम है, ओरल कैविटी, गला, लैरिंक्स, इस सारे सिस्टम का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। ओके, ये सारे का सारा अगर सिस्टम ठीक है तो फिर आप हियरिंग ठीक है, दिमाग ठीक है, सारे सिस्टम ठीक भी हो, फिर भी कुछ कई मतलब देखा गया है कि कुछ बच्चे जो है वो देर से बोलना शुरू करते हैं। व्हाट्स द राइट एज के बच्चा बोलना शुरू कर देना चाहिए, और जो बच्चे देर से बोलते हैं, कम बोलते हैं, उनकी क्या वजह होती है? फारूक साहब भैया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसके बारे में बाकायदा माइलस्टोन्स बने हुए हैं कि किस तरह बच्चों की स्पीच डेवलप होती है। इस पे बहुत गलत फहमियाँ। कई लोग हमारे इस तरह सोचते हैं कि हमारे बच्चे लेट बोलते हैं, चंद सालों के होकर वो बात करना शुरू करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। जब बच्चा पैदा हो और ठीक हो हर लिहाज से, तो 5-6 माह के ऊपर कुछ ना कुछ वो शोर मचाना शुरू कर देता है। बोलने की ट्राई जो होती है, थोड़ा सा कुछ शोर जो मीनिंगफुल लफ्ज़ नहीं होते, सही, कुछ शोर जैसे होता है। फिर 2-3 माह तक कुछ और उसमें क्लैरिटी आना शुरू होती है। बट विद इन फर्स्ट ईयर कुछ न कुछ वो लफ्ज़ जो सिंपल वाले होते हैं, जैसे माँ को पता होता है, बाप को भी पता होता है, आम फैमिलीज़ में मामा, बाबा, पापा, इस तरह के जो इजी आसान लफ्ज़ होते हैं, वो आसानी से बोलना शुरू कर देते हैं विद इन फर्स्ट ईयर। और अगले 6 माह के अंदर इसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है, कुछ मुश्किल लफ्ज़ भी इसमें ऐड हो जाते हैं। जुमले 2 साल पूरे होने के ऊपर छोटे जुमले बच्चे कुछ बोल लेते हैं। कॉलर मौजूद हैं, कॉलर से बात करते बड़ा एक अहम सवाल है जो मैंने डॉक्टर साहब से करना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सुमैया है, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। जी सुबह बखैर। जी सुबह बखैर। मैं अभी रिसेंटली बैठी हुई आपका प्रोग्राम वॉच कर रही थी, तो मुझे कनाडा से आए हुए 8 मंथ्स हो गए हैं। मेरा बेटा है 3 इयर्स का, शहरयार उसका नाम है। तो वो जो है बात नहीं करता, कोई वर्ड्स बोलता है। जब वो बेबी था तो उस वक्त उसने मामा बाबा बोलना शुरू किया था, लेकिन फिर उसके बाद वो क्वाइट हो गया। फिर हम पाकिस्तान मूव हो गए, तो अब जो है मुझे यही परेशानी है कि उसकी हेयरिंग बिल्कुल ठीक है, मैंने वहाँ चेक करवाई थी, ठीक है, लेकिन वैसे भी उसके सारे यानी कि साइंस अगर हम देखें कि बिल्कुल ठीक है, वो देखने में कितने साल का है? 3 साल, लेकिन बोल नहीं पाता। ओके, कोई वर्ड बोलता है। जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है जी, जो हमारे मुल्क के कुछ लोग दूसरे मुल्कों में हैं जहाँ कल्चर डिफरेंट है, ज़ुबान डिफरेंट है, हमारे यहाँ डिफरेंट है, तो वो माहौल घर का बाहर का जहाँ बहुत फ़र्क आता है और जहाँ चेंज आती है माहौल की, वो उस ग्रोइंग एज में जब बच्चे पे असरात होने होते हैं, अगर उस एज में होती है तो फ़र्क डालती है ज़रूर। इसमें इंपॉर्टेंट 2-3 स्टेप्स हैं। एक तो कान नाक गले के, जो पर्टिकुलरली अगर बच्चों का कोई डॉक्टर हो, तो मैंने सुना नहीं पाकिस्तान में कोई और, लेकिन अगर कोई हो तो दिखाना चाहिए। वहाँ ना मिले तो बेशक लाहौर में तशरीफ लाएं, यहाँ देख लेंगे। डॉक्टर साहब, यह कॉलर विद अस, कॉलर को जल्दी से शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? कराची से जी, मुरसलीन है कराची से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे मुरसलीन? सुबह बखैर। जी सुबह बखैर। मुझे डॉक्टर साहब से 2 बुनियादी सवाल करने हैं। डॉक्टर साहब, कभी कान के अंदर कोई छोटा मोटा चूंटी या कोई ऐसा जानवर चला जाता है तो फौरी तौर पे हमें उसको क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए? जी, उसको आप ड्राउन कर दें, पानी डाल के, तेल डाल के, कोई भी चीज़ पानी कान में डालें, तेल मिल जाए डाल दें, वो डूब जाएगा, डूब के फौत हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब पानी तेल बाहर निकलेगा, वो भी साथ बाहर निकल आएगा। डॉक्टर साहब, हम कॉटन बड्स को यूज कर सकते हैं? और दूसरा, जब डॉक्टर साहब मैं कुछ चीज खाता हूँ तो अक्सर मेरी जबान दांतों के तले आ जाती है, जबान बैठ जाती है, बहुत फिर ब्लडिंग होती है बहुत ज्यादा,
अक्सर ऐसा होता है, इसकी क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि कान में अगर कोई कॉटन बड्स मारना है तो प्लीज़ ना मारिए। कान के बारे में असूल ये है कि कान के अंदर जो चीज़ जा सकती हो वो कान के अंदर नहीं जाने देनी चाहिए, वो बेशक कॉटन बड ही क्यों ना हो। मैंने कई लोगों को गाड़ी की चाबियां भी अंदर डालते हुए देखा। कुछ भी नहीं। कान के बारे में मशहूर ये है मेडिकली कि अगर कान पे कोई खारिश हो या कुछ हो तो एल्बो से कर लें। दैट मीन्स कि एल्बो कान में नहीं जाएगी। इट मीन्स कि ना ही क्या करें, ना ही मैं क्या थोड़ी देर करें। के लिए ना सीरियस हो गई थी कि सही, लेकिन कॉटन बड्स तो बड़ा कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता करना है। चाहिए। मैंने उसके नुकसानात देखे हुए। देखें कर रहे हैं, जरा सा हाथ हिल गया, पर्दा फट गया, अंदर की बारीक बारीक ऑस्टिकल्स होती हैं डैमेज हुई देखी हैं। कान के बाहर जो कैनाल का हिस्सा है डैमेज हो के वहाँ इन्फेक्शंस हो के बड़ा सीरियस प्रॉब्लम लेटर ऑन, बाज़ का नहीं भी सीरियस होते। अक्सर वो रुई भी अंदर रह जाती रुई है। भी, और डॉक्टर साहब कई लोग हैं जो पेन डालते हैं अंदर बिल्कुल और गाड़ी की चाबी को, घर की चाबी को, उसके बाद वो इस काबिल ही नहीं चाबी रहती कि ताले के अंदर से जा सके और खुल सके ताला। एब्सोल्युटली, ये ऐसा करते हैं। कॉटन बड्स तो कई लोगों के निकालेंगे, रुई अंदर रह गई तो वो निकालना पड़ी और लंबा अरसा पड़ी रहे, इन्फेक्शंस करेगी, वो कान को बहुत ख़राब करेगी। तो एक तो बात ये हो गई कि कान के अंदर जाने वाली चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, ज़ुबान का दांतों में आ जाना। अब मुझे मालूम नहीं आपकी एज कितनी है, लगता था कि एज ज़रा आगे बढ़ी हुई है तो टिश्यूज़ कुछ ज़रा नरम हो जाते हैं, उसमें कंट्रोल भी बाज़ औक़ात उतना नहीं रहता जितना कि उससे जल्दी या यंग एज में होता है। तो उसमें आप प्लीज़ दो काम कीजिए। एक तो खाने में छोटे नवाले लेके ज़रा स्लो खाना शुरू कर दें एहतियात के साथ। दूसरे, आप एक दफ़ा वहाँ किसी कराची में डॉक्टर किसी को ज़रूर दिखा लें जो एडल्ट्स के डॉक्टर हों और इस सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हो कि अगर लोकल कोई प्रॉब्लम बाज़ का होती है ज़ुबान की या किसी एरिया की तो वो उसको उसके मुताबिक डील कर सकते हैं। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। और हमने कोशिश नाज़रीन ये की थी कि आपकी कॉल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें ताकि आपके जो सवालात हैं इस टॉपिक से रिलेवेंट वो पूछे जा सकें। थैंक यू सो मच। अगले दफा के सेगमेंट के लिए डॉक्टर साहब ने फूड फॉर थॉट दे दिया कि ये जो एल्बो वाली इन्होंने बात की इस पे बात करेंगे। वाकई में ये तो बड़ी सीरियस बात होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। इट्स प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू जी। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन ब्रेक के बाद मौजूद होंगे आपके और हमारे बहुत ही फेवरेट बिलाल भाई और उनसे हम करेंगे बहुत सारी बातें। और अगेन आपकी लाइव कॉल्स के बगैर तो प्रोग्राम बिल्कुल ही अधूरा है। और गेस्ट आवर में हमारे साथ कौन होगा? गेस्ट आवर में जी हमारे आज के टेलीविजन के सुपरस्टार होंगे, आजकल के जो जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एहसन खान, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आप लोग लाइव कॉल करके उससे बात भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया।